Hello guys, we are going to discuss money in banking class 12th macroeconomics. बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। जैसे कि अगर मुझे वीट चाहिए और आपको राइस चाहिए तो मैं आपको वीट दे दूँगी, आप मुझे राइस दे दोगे। सो दैट सिंपल। इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है। एन इकोनमी वेयर देयर इज़ अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनमी एंड सीसी इकोनमी। एक ऐसी इकोनमी जहाँ पे सीधा गुड्स का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं बार्टर इकोनमी। एंड सीसी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनमी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन अ फार्मर गिव्स वीट एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। जब एक फार्मर वीट देता है और उसके बदले में वीवर्स के क्लोथ लेता है तो इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, उसने गुड दिया और गुड लिया, तो इसे क्या बोलते हैं? एक बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनॉमी। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम्स have four limitations. First is lack of coincidence of wants, second lack of store of value, third lack of standard of deferred payment, fourth lack of common measure of value. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, ओनली गुड्स एक्सचेंज होते हैं, ये होती है बार्टर सिस्टम। अब लिमिटेशंस क्या क्या हो गई? फर्स्ट इज लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। बार्टर सिस्टम कब वर्क करता है? जब बायर और सेलर दोनों रेडी हो एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। अगर आपको राइस चाहिए और मुझे वीट चाहिए तो ही हम एक्सचेंज करेंगे। सो ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी को राइस चाहिए और किसी को वीट चाहिए तो जिसको राइस चाहिए उसी को ही अगर वीट चाहिए, तो ऐसे हमें अगर हम ऐसे ढूंढने जाएंगे तो ऐसे बहुत रेयर चांसेस होंगे ना, किसी को वीट ही चाहिए, किसी को राइस ही चाहिए, किसी को शू चाहिए, किसी को क्लोथ चाहिए। सो ऐसे ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए कि एक दूसरे से एक्सचेंज करना। सेकेंड इज़ lack of store of value. Under barter system, it is difficult for people to store wealth for future use. बार्टर सिस्टम में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि गुड्स को फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करना। जैसे कि अगर आपने किसी से गुड लिया, जैसे गुड्स में क्या आ गए? मोस्टली राइस, फ्रूट्स, वीट, वेजिटेबल्स। सो इनको अगर आप 10-5 दिन के लिए रखोगे तो ये तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। फर्स्ट इज़ ये। एंड सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर आप स्टोर करोगे गुड्स तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड इज़ लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब डेफर्ड पेमेंट में हो गया मतलब जिनकी पेमेंट आप फ्यूचर में करते हो, जैसे उधार। तो अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर पेमेंट्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट टेक्स प्लेस विद ईज। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल से होती हैं, ये इजी काम नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर कोई कमोडिटी आप बाद में दोगे और अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उसकी कॉस्ट में कुछ फ़र्क आ गया, तो फिर वो आपको जिस टाइम पर आपने एक्सचेंज करा था वो वैल्यू आपको अब नहीं मिल पाएगी, तो इसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फोर्थ इज़ लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज़ नो कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बार्टर सिस्टम में सारी कमोडिटीज़ इक्वल वैल्यू की नहीं होती और कोई कॉमन मेज़र भी नहीं होता कि गुड्स एंड सर्विसेज का, कि हम इतने में इतना एक्सचेंज रेशो भी नहीं होता कि हम कितने जैसे कि 10 किलो, अगर आपके पास मान लो 10 किलोग्राम राइस हैं और आपको 1 केजी एप्पल लेने हैं, तो आपको नहीं पता कि आप कितने किलोग्राम में कितने एप्पल लोगे, तो इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप इसको नोट्स की तरह से भी पढ़ सकते हो, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू।
अब होती है डेफिनेशंस ऑफ मनी। मनी की डिफाइन क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज। मनी क्या होती है, जो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मेज़र ऑफ वैल्यू मतलब प्राइस हो गया, और स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब सेव करके रख सकते हो। एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मतलब आप फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन मनी इज़ व्हाट द लॉ सेज मनी। लीगल डेफिनेशन में क्या होती है मनी, कि जो लॉ कह दे कि वो मनी है तो वो मनी है। पहले ट्रेडिशन में क्या होता था कि गोल्ड कॉइन्स होते थे, वो एक्सचेंज करे जाते थे, मनी नहीं थी। सो उस टाइम पे अगर लॉ ने बोल दिया कि गोल्ड कॉइन्स मनी है तो वो मनी है, पेपर करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। और अब हम पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, कॉइन्स यूज़ करते हैं, तो वो उनकी वैल्यू है। नेक्स्ट इज़ मनी क्या होती है, जो हर जगह एक्सेप्ट करी जाती है, पर जैसे चेक्स और बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं वो एक्सेप्ट तो करे जाते हैं, पर वो लीगली ये नहीं कि आपको एक्सेप्ट करना ही है। कुछ होते हैं जिनका बैंक अकाउंट्स नहीं होता, जो ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सो उनके लिए एक कॉमन मेजर एक मनी ही है। सो मनी है, एक लीगली एक्सेप्टेड है, इसे कोई मना नहीं कर सकता लेने से। So this is all about money, and in next lecture we are going to discuss money supply. Thank you.